लिमिट पुट करते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे ये वेलोसिटी है v नॉट, t इज इक्वल टू t पे, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट नहीं है, t 0 पे क्या है, हमने फोर्स अप्लाई किया था सिर्फ, तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी है 0, t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी है v, तो ये हो जाएगा हमारा ln एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई वी, और डिवाइडेड बाई इसका जो कोफिशिएंट है टोटल, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं भाई, कोफिशिएंट जितना है माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई एम आर, और लिमिट पुट करेंगे 0 टू वी। लिमिट पुट करने के बाद थोड़ा हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लेना है श्रेयांश। यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, वी पुट कर दिया, एल एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई वी, माइनस वेलोसिटी 0 करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा बाई आ जाएगी यहाँ पे एफ आर बाई डिवाइडेड बाई एफ आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा ए बाई बी, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर, याद करोगे तो यही टर्म वहाँ पे भी था। तो ये जो मासूम इक्वेशन, इसको ln को हटा देना यहाँ से, ln को हटाने से v आएगा हमारा, तो e के पावर में जाएगा, fr से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जो है ट्रांसफर करेंगे, तो क्या सब कुछ करने के बाद ये चीज सोच पा रहे हो कि ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर इंटू टी। ऐसा कुछ हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियल में गया, फिर हमने एफ आर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको लेफ्ट साइड लेके आए, तो यहाँ पे भी एफ आर है, एफ आर कॉमन ले लिया, तो एफ आर 1 माइनस ई के पावर में ये टोटल टर्म, और फिर बी का कोफिशिएंट है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वेलोसिटी का, तो वो डिवाइड में डिवीजन में आ जाएगा, तो एफ आर इज इक्वल टू एफ आर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये वेलोसिटी कैसी है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हमेशा जो है ना e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ डिक्रीजिंग, और 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग। आरसी सर्किट पढ़ा होगा, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट में चार्ज का ऐसा ही ग्राफ था, चार्ज का, तो इसका अगर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं ग्राफिकली, ग्राफिकली सोचो, टी टू द पावर 0, टी टू द पावर 0 पुट करते हैं, ई टू द पावर 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 हो जाएगा 1, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वो हो जाएगा 0, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 0, वेलोसिटी एट इन्फिनिटी एफ आर बाई बी स्क्वायर, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये 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 0 से बढ़ता हुआ फाइनली, अच्छा ऐसा ऑप्शन दे देगा, ऐसा ऐसा, तो ये नहीं होगा, ये कि यहाँ से बढ़ते बढ़ते 0 से भी नॉट, ये बढ़ता ही जा रहा है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, धीरे 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 इन्फिनिटी पे कहीं जाके यहाँ तक पहुंचेगा ना, इन्फिनिटी आएगा ना, ऐसा होगा जैसे तुम सोचते हो कि वन फाइन डे मैं पढ़ूंगा 4 घंटे लगातार, 8 बजे से स्टार्ट करूंगा, जैसे 8:15 हो जाते हैं सोचते हैं ज्यादा इंटीग्रल मल्टीपल क्वांटाइज्ड पढ़ाई करूंगा, 8:30 8:35 हुआ तो सोचोगे 9 बजे से अच्छा रहेगा, तो वैसे ही वो इन्फिनिटी वाली बात है, आइडियल सिचुएशन कि ये वेलोसिटी जो है वो इन्फिनिटी पे कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो इन्फिनिटी वाली जो वेलोसिटी है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। कि अगर इसमें थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करोगे कि रॉड रेस्ट में था, फिर धीरे 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 उसकी वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज कर रही है, और इंक्रीज करते करते क्या हो जा रही है, वो कांस्टेंट हो जा रही है, तो ये जो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी की क्या खास बात है, टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। टर्मिनल वेलोसिटी सोचो, अगर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है और पूछा हुआ है व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड कहीं और सुना हुआ है इससे पहले, टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड में जो स्टोक्स लॉ था, स्टोक्स लॉ में कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में फॉल करता था,
तो टर्मिनल स्पीड का फॉर्मूला फाइंड किया था 2/9 सिग्मा माइनस रो कुछ आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी जो आई थी वो थी टर्मिनल वेलोसिटी। तो वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे mg के वजह से कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, अब उस पे विस्कस फोर्स अपवर्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो वो धीरे धीरे ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेट हो रहा है और विस्कस फोर्स बढ़ता जा रहा है। तो जिस मोमेंट पे ग्रेविटी बैलेंस कर रही है उसको, उसी मोमेंट पे क्या हो रहा है, वो उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जा रही है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी अचीव्ड बाय द रॉड एट इंफिनिटी, वही है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या उसका आंसर हम तुरंत दे सकते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बिना इस कैलकुलेशन के हम लोग कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि टर्मिनल स्पीड वो है जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो तभी होगा, कौन कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स हो जाए। एक्सटर्नल फोर्स तो हमने अप्लाई किया ही है, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, ILB है। उस मोमेंट पे क्या है, जब भी स्पीड कांस्टेंट होगी करंट हो जाएगी BLV डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू LB। तो यहाँ से देखो ये जो स्पीड है ये कौन सी है, टर्मिनल स्पीड है। टर्मिनल स्पीड क्या, FR डिवाइडेड बाय B स्क्वायर L स्क्वायर आई, ये टर्मिनल स्पीड आई। हाँ भाई, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे जीरो, तो ये टर्मिनल स्पीड है, जो मैक्सिमम स्पीड है यही टर्मिनल स्पीड है। इसी को यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज, FR डिवाइडेड बाई B स्क्वायर L स्क्वायर। समझ गए कि डायरेक्ट जो है टर्मिनल स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो बैलेंस कर ले मैग्नेटिक फोर्स को, तो हम टर्मिनल स्पीड फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट, टर्मिनल स्पीड, तो उस पर क्या कर देना है, फोर्स जीरो कर देना है। तो अगर टर्मिनल स्पीड हम इमीडिएट फाइंड कर सकते हैं, तो एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। सिर्फ मुझे टर्मिनल स्पीड चाहिए, ध्यान से कैलकुलेट करोगे। क्या टर्मिनल स्पीड का मतलब, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्स है, कुछ भी हो सकता है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर ले बस। तो इसी पे के ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर सबको दे देना है जल्दी से, सो दैट कि ये हो जाए कि चलो टर्मिनल स्पीड तो कम से कम समझ में आ गई। ठीक है, ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा अत्याचार नहीं है, बस ये एक टेबल है। ठीक है, ध्यान से सुनना और आंसर दे देना तुरंत। ये एक टेबल है, इस टेबल पे ऐसा कुछ है, ऐसा वही जो रेल जो है ना, रेल जो पैरेलल रेल वाली है वो वही है ऐसे। ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड है, मतलब हम टेबल के टॉप से अगर देखेंगे तो कैसा होगा, क्रॉस होगा ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पे वैसे ही जो है स्लाइडर है, ऐसे स्लाइडर है, और ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक पुली है। अब जैसे पुली बोला कुछ सोच रहे होंगे, अरे बस शुरू हो गया। यहाँ से एक ब्लॉक है, तो बस बस इसी चीज का मुझे डर था, यही सब चल रहा है। ये पुली वुली तो वैसे ही नहीं पढ़ रहा था ज्यादा मैं। ये टेबल है, टेबल को ऐसे बना दे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, डरो मत, आराम से तुरंत आंसर दे दो। ये टेबल है उधर, उसके बाकी 2 लेग भी हैं उधर जो दिख नहीं रहा है हमें। ये मास m और लेंथ l है। ये लेंथ सफिशिएंट है, लेंथ की हमें टेंशन नहीं लेनी है कि यहाँ से आगे से टकरा जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं। लेंथ वेंथ की कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमें बस इतना बताना है, फाइंड द टर्मिनल स्पीड अचीव्ड बाय दिस स्लाइडर। टर्मिनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक ये बता दो, व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ ब्लॉक। मैग्नेटिक फील्ड है B, फाइंड द टर्मिनल स्पीड ऑफ ब्लॉक। mgr by b square l square. Yes, sir. mgr by b square l square. कि नेट फोर्स टर्मिनल स्पीड पे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स की जगह क्या है यहाँ पे, स्पीड कांस्टेंट, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो टेंशन इज इक्वल टू mg होगा। टेंशन इज इक्वल टू mg होगा, तो यहाँ से वही चीज, यहाँ से टेंशन ऐड कर रहा है, और टर्मिनल स्पीड यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स हम लिख लेंगे ILB, ILB इज इक्वल टू mg, ILB इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन इज इक्वल टू mg, क्योंकि स्पीड है कांस्टेंट। आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, जो भी स्पीड होगी BLV बाई आर, BLV बाई आर इंटू बी एल इज इक्वल टू mg। तो आंसर हो जाएगी टर्मिनल स्पीड की mgr, हाँ ठीक है, mgr बाई b स्क्वायर l स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? इसमें भी वेलोसिटी का फंक्शन वैसे ही होगा, इसमें भी वेलोसिटी का फंक्शन ऐसे ही होगा, समझ गए ऐसा? किसी कोई डाउट? क्यों श्रेयांश?
श्रेयांश, प्रतीक, Yes, sir. तो ये तो हुआ टर्मिनल स्पीड। तो देखो याद करो, थोड़ा सा याद करो, बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ा सा। दो वेरिएंट हमने किए, एक कांस्टेंट वेलोसिटी का, एक कांस्टेंट फोर्स का। वेलोसिटी वाले में क्या हुआ, वेलोसिटी दिया वो धीरे धीरे डिक्रीज हो गई, फोर्स अप्लाई किया वहां क्या आ गई, वहां टर्मिनल स्पीड आ गई। तो रेजिस्टेंस में हमारे दो केस, एक टर्मिनल स्पीड वाली, वो कब मिलेगी, जब फोर्स अप्लाई करेंगे, और एक इनिशियल वेलोसिटी वाली, वो धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो जाएगी। अब लास्ट, आज का जो है लास्ट अत्याचार, इसमें कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो ठीक है। कैपेसिटर अगर वहां से कनेक्टेड होगा, कैपेसिटर रेजिस्टेंस की जगह पे हम कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, बस थोड़ी देर, तुरंत हो जाएगा, बहुत आसान है ये। वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है ऐसे, वर्टिकली डाउनवर्ड। बोला था ना कि दो एलिमेंट कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, वो दूसरा वाला एलिमेंट है कैपेसिटर। ये स्लाइडर है, मास इसका m है और लेंथ l है, ठीक है, मास m है, लेंथ l है। ये सब हमें वर्टिकल प्लेन में, हमें ये एजम्पशन नहीं लेना है कि ये जो रॉड है ऐसे उड़ जाएगा, ये नहीं, ये स्लाइड करता रहेगा ऐसे, कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, ये हमारा एजम्पशन है। या मान लो ऐसे समझ लो कि ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे टाइप का कुछ है, लॉक है इसके अंदर है, वो स्लाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस, t equal to 0 से this rod is released, this rod is released at t equal to 0, rod is released at t equal to 0। बस हमें बस इतना फाइंड कर लेना, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है। तुरंत, बहुत छोटा सवाल है, देखो क्या कर रहे थे हम लोग इसमें, t इक्वल टू 0 पे v0, ये नीचे आया, नीचे आया तो इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई, t टाइम पे इसकी कुछ वेलोसिटी हो गई, उस वेलोसिटी से क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ किधर पॉजिटिव होगा, v क्रॉस b से फाइंड करेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव होगा। तो हम सर्किट डायग्राम बना लेंगे, सर्किट डायग्राम, यहां से बैटरी, सर्किट डायग्राम ये हो जाएगा कितना, BLV, ये है कैपेसिटेंस C। इस बैटरी से यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, Q। क्या हम चार्ज का फंक्शन जानते हैं, हाँ, चार्ज की Q इज इक्वल टू CV। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू V। वोल्टेज कितना है इसके क्रॉस, जो इस बैटरी का है, तो यहाँ पे लिख लिया, V है BLVC, BLVC क्या है, कैपेसिटेंस है। तो ये जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा तो चार्ज बढ़ेगा, तो चार्ज इस पे और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे डिपॉजिट होगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा मतलब एक करंट फ्लो कर रही है, चार्ज धीरे 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 उस पर बढ़ता जा रहा है, तो वहां से एक करंट फ्लो कर रही है। तो उस करंट को हम क्या लिख सकते हैं, करंट, करंट आई, आई को क्या लिखते हैं, करंट का एक फॉर्मूला, रेट ऑफ जिस रेट से चार्ज चेंज हो रहा है, dq बाई dt। dq बाई dt अगर लिख दिया तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, d बाई dt, लास्ट है BLV इंटू सी। क्या इसमें कोई क्वांटिटी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है, तो ये सारा बाहर आ जाएगा BL इंटू सी, और ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt। dv बाई dt को क्या बोलते हैं, dv बाई dt को बोलते हैं एक्सेलेरेशन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करंट इज इक्वल टू ABCL, I is equal to ABCL, where A is the acceleration, B is the magnetic field, C is the capacitance, L is, तो ABCL हो गया इसका करंट। अब इस करंट कैसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, फिर हमें क्या देखना होता है, उसका रॉड, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम में थोड़ा हिम्मत से, ये है हमारा रॉड, रॉड में करंट फ्लो हो रही है ऐसे, करंट फ्लो हो रही है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ILB
ऊपर करंट के ऊपर फोर्स ऐसे F ILB के बाद नीचे है इस पे mg ऐसा। ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस ILB इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे करंट का इक्वेशन पुट कर देंगे, आई mg माइनस ABCL, तो यहाँ से देखो A L और B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो AB स्क्वायर CL स्क्वायर इज इक्वल टू MA। क्या A कॉमन है, हाँ A कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू A कॉमन m प्लस ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर CL स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू mg डिवाइडेड बाई m प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू C, B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू C। तो अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो यहाँ से देखेंगे m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, m b स्क्वायर l स्क्वायर c सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी हमें फाइंड करना है तो v इज इक्वल टू u प्लस at। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी को लिख लेंगे। यहाँ इंटीग्रेट नहीं करना है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो फाइनल स्पीड u क्या है, u तो 0 था, रेस्ट से रिलीज हुआ था, और यहाँ से a है, पुट कर दिया तो ये हो जाएगा mgt डिवाइडेड बाई m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। ये हो जाएगा वेलोसिटी। इसका ग्राफ कैसा होगा, क्या पैराबोलिक ग्राफ होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कोई कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द एटी ग्राफ, तो ये हो जाएगा एटी ग्राफ। यहाँ पे वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, क्या ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, यस ये ओरिजिन से पास करेगा, तो यहाँ से हम ऐसे मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा वीटी। आई बात समझ में, क्यों, टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इस कंडक्टर के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन सोचते हैं, अलग से डायग्राम ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा ब्रॉड करके, यही है इसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर है इसकी रेडियस, और ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, क्यों, थर्मल स्पीड है, थर्मल स्पीड से ये मूव कर रहा है रैंडम, बट क्या थर्मल स्पीड की वजह से नेट डायरेक्शन होती है, थर्मल रैंडम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, बट क्या उसकी कोई नेट डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, जितना नेट डिस्प्लेसमेंट होता है थर्मल का वो जीरो होता है। तो ऑन एन एवरेज जो इसकी एवरेज वेलोसिटी हम बता सकते हैं क्या है, एवरेज वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है धीरे धीरे, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट करेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स, इसके ऊपर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हम मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं, अभी जस्ट पढ़ा है, क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर स्टैटिक चार्ज होगा तो फोर्स ही जीरो होगा, लेकिन क्या इस लूप में करंट फ्लो कर रही है, इस लूप में कोई करंट फ्लो कर रही है, कैसे, अरे अभी फैराडे भी पढ़ा है, फैराडे क्या बोल रहा है, फैराडे बोल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो क्या हम फाई ले सकते हैं, हाँ भाई फाई फाइंड कर लेते हैं, फाई कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ये हो जाएगा अल्फा टी इंटू एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। अगर हम देखेंगे डी फाई बाई डी टी करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टाइम के साथ पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अच्छा ये इतना ईएमएफ आया, मान लिया कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस आर डैश ओम है, आर डैश ओम, आर डैश क्यों लिया, क्योंकि आर रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये ईएमएफ अगर है तो इस ईएमएफ के वजह से करंट भी है, कितनी करंट है, आई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर। ओहो, करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, किधर, करंट की डायरेक्शन हम बता सकते हैं, क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज, डॉट होगा ना, डॉट एंटी, ऐसे याद रखोगे, डॉट एंटी क्रॉस क्लॉकवाइज सीसी डॉट एंटी, तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड देना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट होना है,
एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इसमें, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉन के कैसे करंट फ्लो होगी, ऐसे ऐसे। तो ये बात जो है समझ में नहीं आ रही है कि यार मैग्नेटिक फोर्स तो एक्ट करता है मूविंग चार्ज पे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, थर्मल मोशन को हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहता है, तो फिर ये मूव कैसे कर रहा है? इसका मतलब कि कोई ना कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैटिक चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और कोई फील्ड नहीं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ये चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर है। मतलब पहला यहां से कंक्लूजन ये हुआ कि देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? चलो ठीक है, यहां से तो ये चीज आ गई। अब हम लेते हैं इसमें कि ये बात समझ में आई कि हमने कैसे कंक्लूड किया। करंट है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज पहले रेस्ट में था, तो मूव कराने के लिए जरूर कोई ना कोई फोर्स हुआ होगा जो उसको मूव कराया होगा। तो वो फोर्स कौन होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है। अब वो फाइंड करते हैं कैसे। तो देखो, मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन में, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा क्या था? ये सारा समझाने के लिए था, हम सोच रहे थे ऐसे। अब इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम ऐसे लिखेंगे, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना होता था तो क्या लिखते थे? ई डॉट डी आर। ई डॉट डी आर याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? ई डॉट डी आर ओवर इस टोटल लूप में अगर हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस तो ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर करके ऐड करेंगे। ई डॉट डी आर डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, टोटल लूप में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक क्लोज लूप में, क्लोज लूप में मतलब ई डॉट डी आर का क्लोज इंटीग्रेशन। ये सर्किल क्या बताता है? ये सर्किल बताता है कि फुल इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन। ये क्या है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किस में? लूप में। वो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे? फैराडे लॉ से। फैराडे लॉ से टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। यही तो है, जो भी टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। मैथमेटिकली हम इक्वेशन लिख रहे हैं ई डॉट डी आर कि लूप का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ई डॉट डी आर है। इक्वेशन लिखेंगे तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर है, और यहां से इज इक्वल टू, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन ये समझ में आया कि भाई कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसको क्या लिखेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ। अच्छा, ये एक चीज, अब ये चीज एक फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। कौन से फैक्ट को? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंजर्वेटिव फील्ड होता है? कभी सोचो कंजर्वेटिव ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फील्ड वो होता है जिसमें वर्क डन 0 होता है। ग्रेविटी है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फील्ड है, तो कंजर्वेटिव में क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहाँ पे हम ई डॉट डी आर का अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? क्लोज पाथ में कोई नॉन जीरो क्वांटिटी मिल रही है। अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती तो क्लोज लूप में जब करते हैं, जैसे बताया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन क्या होगा? जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कर रहा है तो 0 है, अगर घूम के कहीं से आ गया तो वर्क डन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब सेम पॉइंट पे आएगा तो इनिशियल फाइनल सेम, तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ई डॉट डी आर क्लोज इंटीग्रेशन 0 है, मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव है। कंक्लूजन नंबर 2, नॉन कंजर्वेटिव है। नॉन कंजर्वेटिव है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क डन है, वर्क डन इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इन द सेंस वर्क डन इन क्लोज लूप बोल सकते हैं
कि वर्क डन, नेट वर्क डन इन क्लोज लूप नॉट इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? जो चार्ज की वजह से थी। किस मामले में अलग है? वो कंजर्वेटिव था, ये नॉन कंजर्वेटिव है, दोनों अलग अलग है। अच्छा, पहला तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव है तो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो रहा था ऐसे ऐसे ऐसे, तो वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करते थे? नहीं। बट नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करेगा। सो दिस फील्ड, या ऐसा लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। इसकी प्रॉपर्टी है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में नॉन कंजर्वेटिव मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका वर्क डन क्लोज लूप में 0 नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है वो क्लोज्ड लाइंस फॉर्म करेंगी। आई बात समझ में? तो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ था। ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें से ऐसा दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। Which of the following graph can represent electric field as well as magnetic field? तो उसमें से एक फोटो ऐसा था, ऐसा। इस फोटो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो क्लोज लूप होता ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसका आंसर था ये। समझ गए? वाइवा वाइवा में भी कोई पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में भी आ सकते हैं। इसके ऊपर एडिशनल एक्सरसाइज में मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर डिपेंडेंट। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बेकार है, कहीं पे भी इसकी यूटिलिटी आ सकती है कभी भी। समझे? किस डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इंड्यूस करंट के डायरेक्शन से। तो हमने यहाँ पे लिख लिया भाई कि जो E है, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। किसी को डाउट है तो बताओ जल्दी से, डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ये है आर, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, आर रेडियस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और इनसाइड में फाइंड करेंगे और आउटसाइड में फाइंड करेंगे। इनसाइड के लिए हमारा ये रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो ये जो फील्ड है, अगर करंट इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट की होगी वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वही इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज में। कोई भी पॉइंट लेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट जनरेट होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगी? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगी। तो हम हर पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, ऐसे 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 होगी। इलेक्ट्रिक लाइंस हम ड्रॉ करेंगे बाद में। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे देखो जल्दी से, तो कैलकुलेट कर लें फॉर्मूला। आर रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डी आर क्या है भाई? डी आर इसी लूप का एलिमेंट है, तो डी आर ऐसे हो गया, ये हो गया डी आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द एंगल बिटवीन डी आर एंड ई? एंगल हो जाएगा थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम क्या लिख रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर इज इक्वल टू इंड्यूस डी एम एफ। व्हाट इज ई डॉट डी आर? ई डॉट डी आर हो जाएगा, ई तो सेम है, ई डी आर कॉस 0 इज इक्वल टू ई तो सेम है हर पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस सेंटर से सेम है, आर आर मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। सो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू इंड्यूस डीएमएफ। इंड्यूस डीएमएफ कितना आया था? फैराडे को याद करोगे, डी फाई बाई डी टी। फाई कितना है?
पाई आर स्क्वायर इंटू बी, बी कितना है अल्फा टी, ध्यान से सुनो, ध्यान से, लास्ट है, लास्ट 5 मिनट्स, फुल फोकस। तो यहाँ से ई डॉट डी आर, डी आर क्या है, सारे डी आर को ऐड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर ये टोटल हो जाएगा कितना, ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अल्फा, चीजें कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, यहाँ से ये आर आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई एक दूसरे को खा जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/2 अल्फा इंटू आर, अल्फा आर बाई टू, अल्फा आर बाई टू, इसको डिराइव करना है भाई इस चीज को, आज समझ पाए, कोई डाउट है तो पूछ लो। अल्फा आर बाई टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अल्फा आर बाई टू, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये किसके लिए है, फॉर आर लेस देन आर, इन साइड में, इसका डेरिवेशन नोट्स में भी लिखा हुआ है, और ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे इसमें आ जाएगा लिखने के लिए, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये प्रॉपर्टीज लिख लेनी है कि इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, इट फॉर्म्स क्लोज लूप, वर्क डन जीरो। आउटसाइड पॉइंट के लिए जल्दी से लिखेंगे, जल्दी से सोचो, आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड, आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड ऐसे था ये मैग्नेटिक फील्ड, ये क्रॉस क्रॉस था, हमारा रेडियस आर बाहर की तरफ है ऐसे, तो बाहर हमें फीलिंग आती है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, फाई क्या होगा, फाई जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया से होगा, टोटल आर रेडियस से नहीं, सिर्फ जितने में मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही तो फ्लक्स होगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा टी, पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा टी, ये अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, ये वैल्यू फिर से वही चीज, बेकार चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, डी आर ऐसे होगा, एंगल जीरो होगा, तो ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अल्फा टी 1 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट होगा, पाई पाई, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मासूम इक्वेशन ये अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, सुपर फास्ट हो गया होगा कई लोगों को, ई डॉट डी आर करना है इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ लूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेंज लॉ से फाइंड करना है, तो इसका जो है ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये कहानी थी भाई हमारी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की, देख लो, तो इसको आज रिकैप करना है सारे पॉइंट को, सारे प्रॉब्लम को, थोड़ा सा हैवी डोज है आज का, बट तुम भी तो अब कहाँ हल्के फुल्के से तुम्हारा काम चलने वाला है, तो आज के आज या तो कल सुबह इसको सारे चीज़ों को खुद से एक बार सॉल्व करके पॉइंटर्स दिमाग में सेट कर लेने हैं, ठीक है। तो आज रिवाइज कर लेना, नोट्स मैं सेंड कर दूंगा, एनसीईआरटी का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है ट्राई करना, एनसीईआरटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सब चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए, ये देखा जाए क्या है, जिसको डाउट होगा नेक्स्ट में ज्वाइन कर लेगा तुरंत, जिसको डाउट नहीं होगा उसको मैं नोट्स भेज दूंगा, रिवाइज कर लेगा, ठीक है।